सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले मेरा वीडियो देखा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनका भय दूर हो, इसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था और इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा होगा। अब मैं आज आपको जो कमिटमेंट मैंने किया था कि जल्दी मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपको मैथ बहुत ही आसानी से आएगा, तो आज मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 100% आप मैथ में सफल होंगे। इस तरीके से अगर आप मैथ करेंगे, मैं ऐसी ट्रिक्स आपको देने वाला हूं, इस तरीके से आप मैथ करेंगे तो आप 100% मैथ में इंटेलिजेंट होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका दिमाग ना हो, सबका दिमाग होता है। कुछ कह देते हैं मेरा दिमाग तो मैथ में चलता नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि मैथ के बिना दिमाग नहीं चलता। हमारी क्या कमजोरी रह जाती है, हमें कब क्या करना था, कुछ हमारी कमियां कमजोरियां जो मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, हमारी बहुत सी कमजोरियां कमियां रह जाती हैं। आपका ये भी कहना होता है कि क्लास में जब मैथ टीचर मैथ करवाता है तब तो अच्छी तरह समझ आ जाता है। मुझे भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि जब आप सर समझाते हैं तो अच्छी तरह से मैथ समझ आता है, लेकिन जब घर जाकर के करने बैठते हैं मैथ को तब वो प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चों, इसका कारण क्या है, ये कारण भी हम देखेंगे, ये कमियां भी हम ढूंढेंगे। तो चलिए मैं एक एक टॉपिक लेकर के आपसे बात करता हूं। हमें क्या नहीं करना है। देखो, मैथ के अंदर जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हम तरीके गलत अपना रहे हैं, सही तरीका हमारा पहले होना चाहिए। तो गलत तरीके जो हम अपना रहे हैं पहले तो वो नहीं करना, वो चीजें आप जो है ना मेरे से समझ लें। एक तो क्या है कि हम पर्सन को रटते हैं, तो बच्चों मैथ रटने का विषय है ही नहीं, इसको हमें प्रैक्टिकली करना है। दूसरा, जो स्टेटमेंट मैथ के अंदर होती है उसको हम सीधा करने की कोशिश करते हैं, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। तो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं आता है। दूसरा जो कमी हमें है, शॉर्टकट तरीके नहीं होते। मैथ में कोई शॉर्टकट है ही नहीं, मैथ में शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाते। फिर ये है कि हमारी कैलकुलेशन पावर कम है, ये भी एक कारण है। फिर ये है कि हम जो है मैथ के अंदर हमारी कड़ी टूट जाती है, कंसेप्ट पूरा नहीं होता, ये कारण होता है मैथ की कड़ी टूट जाती है। हम क्लास में टीचर के साथ नोट्स बनाते हैं, वो नहीं बनाने। टीचर मैथ में ब्लैक बोर्ड पर समझाता है तो हम साथ के साथ नोट करते हैं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद हमारी क्या कमी रह जाती है बच्चों, जब हम मैथ करने बैठते हैं प्रॉब्लम्स होती है तो उसको हम नहीं आती है तो उसको हम छोड़ देते हैं। नहीं, प्रॉब्लम्स को हराना है। एक हमारी ये फीलिंग होनी चाहिए, यस मुझे मैथ आता है। ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते टाइम जब हमारी सम आ गया, हमें प्रॉब्लम समझ आ गई, उसके बाद करने के बाद यस ये मुझे आ गया, ये मुझे आता है, ये फीलिंग होनी चाहिए। फिर ये है कि हम मैथ के अंदर रेगुलर समय नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैथ सीटिंग मांगता है बच्चों। हमें मैथ करने बैठते हैं, एक सम नहीं आया, दो सम नहीं आए, फिर हम क्या करते हैं, मैथ फेंक देते हैं, बैग फेंक देते हैं। एक हमारी कमजोरी ये रह जाती है बच्चों, हम शंका करते रहते हैं, ये संकोच रहता है कि मैं 8th 9th 10th में हो गया और मुझे टेबल नहीं आता। तो शंका न करें, वो टेबल करें, फार्मूले याद करें, ये कुछ याद करने के हैं। अब ये तो था कि हमें क्या नहीं करना है, ये पॉइंट्स मैंने बताया, ये नहीं करना है। अब हमें बच्चों क्या करना है वो देखिए। अब क्या करें, क्या करना है। एक तो सबसे पहले आई एम गुड इन मैथ, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा बच्चों कि जैसे कल टीचर ने जो पढ़ाना है मैथ के अंदर, आप घर से पहले प्री नोट्स बनाएं। प्री नोट्स में क्या करना होता है, आप जैसे कल गुणा के मल्टीप्लीकेशन मान लो टीचर ने करवाना, एक छोटा सा एग्जांपल, आपको टेबल लर्न करके जाना है। अगर कोई और बड़ा टॉपिक जिस तरह से मैं ले लूं, मान लो कोई थ्योरम करनी है या कोई
और टॉपिक है स्केयर करना है, तो उसका पहले कंसेप्ट रीड करके जाएं या उसके सब नोट्स बना लें। प्री नोट्स अगर आप बनाएंगे तो 100% सफल होंगे। फिर मैंने जैसे बताया था कि शॉर्टकट तरीका तो अपनाना ही नहीं है। आप क्या करें, पूरा कंसेप्ट पढ़ें। उस चैप्टर के अंदर कुछ बहुत से अच्छे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें स्टोरी टाइप होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी के तहत समझाया होता है। उस कंसेप्ट को पूरा पढ़ें, बिल्कुल ना छोड़ें उसको। हम सीधा एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ये शॉर्टकट तरीका होता है, वो मैथ में नहीं होना चाहिए। मैथ पूरी तरह से बच्चों इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली है। अब इसमें एक्टिविटी वगैरह करके देखें, प्रैक्टिकली जो है ना उसको समझें। फिर आप एक काम करें, आप अपने घर में मैथ का एक ऐसा चार्ट बना लें जिसमें पूरे फार्मूले, बेसिक फार्मूले सारे हों। जहां आप पढ़ते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, वहां वो चार्ट लगा लें और सोते टाइम एक बार पढ़ लें सिर्फ। उसमें क्या होना चाहिए, एक तो टेबल 20 तक टेबल आनी चाहिए। दूसरा, जितने फार्मूले हैं 18-20 फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं, अलजेब्रिक फार्मूले हैं, वो सारे एक जगह चार्ट पर लिख लें सुंदर। और उसको आप जो है ना एक बार पढ़ के ही सो जाएंगे तो हमारा दिमाग सारी रात सोता नहीं है, वो लर्न हो जाते हैं, वो याद रहते हैं। बच्चों एक तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो तो जैसे मैंने बताया, आप उनके साथ कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, पूरा कंसंट्रेट करेंगे। फिर आप टीचर से क्वेश्चन जरूर करेंगे। आपके मैथ समझ आ रहा है, कुछ देर आया समझ, फिर नहीं आया, फिर ऊपर से निकलने लगा, आपने क्वेश्चन पुट नहीं किया, आप टीचर को वहीं रोकें और वहां समझने की कोशिश करें, उससे पूछें। जो प्रॉब्लम आपको नहीं आई, प्रॉब्लम को हराना है, प्रॉब्लम को समझना है, सीखना है। फिर मैथ के अंदर 1 से 1.5 घंटा जरूर टाइम दें। बच्चों जैसे एक टाइम हमने खाना नहीं खाया, दूसरे टाइम हमने कम खाना खाया, उसके बाद खाना कम खाते गए, क्या होगा, हम कमजोर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। सेम मैथ में आ जाए आप, हमने एक दिन नहीं किया, एक दिन बीच में फिर नहीं किया, इस तरह कम करते करते हमारा मैथ कमजोर होता जाएगा, हम मैथ में वीक होते जाएंगे, हमें मैथ नहीं आएगा। फिर एक ये कहूंगा बच्चों कि अगर टीचर मैथ करवा रहा है, उसके बाद जो कंसेप्ट टीचर ने करवाया उसको आपने रिवाइज किया, अगले दिन आप स्कूल गए नहीं या वो बीच में से टॉपिक आपने समझा नहीं, तो समझो कड़ी टूट गई। मैथ के अंदर कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। अगर एक भी कड़ी मैथ में टूट गई, या कई बार ऐसा होता है हम समझते हैं कि ये टॉपिक जरूरी नहीं है, उसको हम स्किप कर जाते हैं, वही टॉपिक अगले टॉपिक के लिए जरूरी था। तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि आपने स्किप नहीं करना, उस टॉपिक को भी पढ़ना है। बीच में जो हमने कड़ी तोड़ दी ना, तो वहां हम मैथ में मार खा गए, वहां हमारी कमी रह जाती है। तो आपकी कड़ी बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा बच्चों मैं ये कहूंगा कि आप खुद जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका ये होता है कि ये समझ नहीं आ रहा, चलो टीचर से समझ लेते हैं, या ये समझ नहीं आया तो हमने जो है ये प्रॉब्लम रख दी। हम बैसाखियों का सहारा लेते रहते हैं, ये बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दें, आप मैथ की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। अब बात करते हैं बच्चों मैथ शुरू कहां से करें। मेन टॉपिक पर आ जाएं अब आप कि मैथ शुरू कहां से करें। जो मेरे दोस्त बच्चे बड़े हो गए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा 6th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ उठा लें और उसको करने लग जाएं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक और मैं कहना चाहूंगा, आप 10th में हैं, बोर्ड क्लास में हैं, 9th में, 8th में, आपसे छोटी क्लास के 4th 5th के जो बच्चे हैं, छोटी क्लास के बच्चे, अड़ोस पड़ोस में आपके छोटे बहन भाई, आप उनको मैथ पढ़ाएं।
एक तो आप उसका भला कर रहे हैं, दूसरा आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ही साउंड होगा मैथ अगर आप अपने छोटे क्लास के बच्चों को साथ पढ़ाते हैं तो। अब आप शुरुआत करेंगे, अच्छी शुरुआत अगर होगी तो परिणाम भी अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना, टेबल याद करना, उसके बाद क्या करना, सारे फार्मूले याद करना, ये कुछ याद करने की बात। फिर आप एक लिस्ट बनाएंगे, सारे टॉपिक मैथ के जो बेसिक हैं उनकी सारी लिस्ट बना लें। अब आपको क्या क्या नहीं आता है और क्या आता है टिक कर लें, या आप अलग अलग लिस्ट बना लें, ये तो सब आता है और ये नहीं आता है, हम सिर्फ उनको करें। उसके बाद बच्चों मैं ये कहूंगा कि ये टॉपिक जो मैथ आने के लिए जरूरी हैं, जो कंपटीशन फाइट करने के लिए जरूरी हैं और जिनके बिना मैथ साउंड नहीं हो सकता, वो ये टॉपिक आप करेंगे बच्चों। एक तो फ्रैक्शन, भिन्न, इसके अंदर जोड़, गुणा, घटा, भाग, ये मैथ के 4 ऑपरेशंस हैं जो किस किस में होने चाहिए। हमने सबसे छोटी क्लासों में किया, आप कहेंगे जोड़, गुणा, घटा, भाग तो आता है, तो ठीक भिन्न के अंदर आपको मैथ के जोड़, गुणा, घटा, भाग आने चाहिए। फिर है बच्चों दूसरा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम और महत्तम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो फिर तीसरा है डेसिमल, डेसिमल के अंदर भी दशमलव भिन्न के अंदर जोड़, गुणा, घटा, भाग, वही 4 ऑपरेशंस। फिर है स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और वर्गमूल, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, घनमूल 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये इसका घनमूल क्या होगा 2 और घन क्या होगा 8। तो इस तरह से आप स्क्वायर और क्यूब ये करेंगे। फिर बात रही, फिफ्थ है परसेंटेज, प्रतिशत निकालना, इतने परसेंट ये हुआ, इतने परसेंट ये हुआ। मैथ में भी ये देखें कितने परसेंट वर्क हो गया, यहां तक कितने परसेंट वर्क हो गया, प्रतिशत। फिर है हमारा अलजेब्रा के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समीकरण के वज्र गुणन, समीकरण के अंदर वज्र गुणा करना। ये 6 दिन एक एक टॉपिक रोजाना लीजिए। 6 दिन मीन्स 3 घंटे डेली, 18 घंटे आपको हार्ड वर्क करना है। ओनली 18 घंटे आपके 6 टॉपिक हैं, 3 दिन में 18 घंटों में पूरे हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों क्या करना है, मैं आपको एक ऑफर और भी देने वाला हूं इसके बाद लास्ट में। इसके बाद आपको फिर दूसरी कड़ी के अंदर सबसे पहले टॉपिक ले लें, फिर वही परसेंटेज का, फिर ले लें प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बेसिक टॉपिक है। फिर ले लें आप टाइम एंड वर्क का, काम और समय। फिर ले लें आप एवरेज यानी औसत। फिर ले लें आप टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी के प्रॉब्लम्स। फिर आप ले लें रेशियो यानी कि अनुपात। ये फिर 6 टॉपिक हुए। आप इन 6 टॉपिक को देना है 6 दूनी 12 घंटे। अब आपके टोटल 18 घंटे, ये इसमें 2-2 घंटे डेली दीजिए। 6 और 6 12 दिन यानी 18 और 12 घंटे, टोटल कितने चाहिए आपको? 30 घंटे। बच्चों अगर ये 30 घंटे आपने दे दिए, आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना, आप वो कंपटीशन फाइट करेंगे। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है, कंपटीशन के अंदर जाते हैं,
जीके के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लेंगे। मैथ में आगे प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का सम नहीं आ रहा था, ये मेरा मैथ में रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 4 नंबर से रह गया। मैं गारंटी देता हूं कि ये 30 घंटे आपने अगर दे दिए, आप कोई भी कंपटीशन फाइट करेंगे, 100% आपको मैथ आएगा। ये है बेसिक मैथ। मैं ये कहूंगा लगन के साथ करें, मेन गेट से एंट्री कीजिए मैथ में, ये है मेन गेट, बैक गेट से नहीं, आप मेन गेट से एंट्री कीजिए। सिर्फ मैथ को टाइम चाहिए, सिटिंग दीजिए। अब मैं बच्चों आपको जो ऑफर देने वाला हूं वो ये है, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं गारंटी से कहता हूं आपको मैथ आएगा। मैं YouTube चैनल पर, मेरे सारण क्लासेस चैनल पर 1 घंटा की बेसिक लाइव क्लास देने वाला हूं। मैथ की इन टॉपिक्स की बेसिक क्लास, और इसके साथ साथ आपको चैनल पे बेसिक वीडियो भी मिलेंगे, एक एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे जो लाइव क्लास के बाद आएंगे। तो मैं सिखाऊंगा आपको मैथ बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 घंटा मेरे साथ जुड़ना है 6 दिन, फिर उसके बाद 6 दिन, सिर्फ 12 घंटे आपने मेरे साथ जुड़ना है। गारंटी से बच्चों मैथ आएगा। मैथ में आप हीरो बन जाएंगे। आप मेरी क्लास ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315664101। ये नोट कर लें, 9315664101। इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को आप पूरा विवरण, आपका एड्रेस, कहां के रहने वाले हैं, पूरा परिचय देते हुए आप मेरे को मैसेज कीजिए कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी है। आपको टाइम बताया जाएगा, उसके बाद आप ये मैथ करेंगे। बच्चों मैथ का जुनून पैदा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। पीछे का मेरा वीडियो देखिए, मैथ से डरना नहीं, और लाइव क्लास मेरी जरूर ज्वाइन करें। आप मैथ में 100% सफल होंगे। धन्यवाद।